ओम त्वं नो अग्ने सन्ये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवानः युध्यां कर्मापसा नवीन देवैः द्यावा पृथ्वी प्रावतम नः। तुम हे अग्नि हमारे धनों और यश के सेवन हेतु स्तवन करने वालों को स्तवन करने वाला करो। हम अभिवृद्ध करें कर्म, नवीन कर्म, अप्सराओं, आप जल द्वारा, देवों द्वारा, आकाश और पृथ्वी दोनों हमारे लिए भली भांति रक्षा करें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 8वां मंत्र लिया गया है। लेकिन इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल तौर पे अगर अप्लाई कर सकें तो ये देखिए, अगर हम भगवान राम की बात करें या भगवान कृष्ण की बात करें, उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं किया था कि एकदम से डायरेक्ट ही प्रकट हुए थे। उन्होंने बकायदा पूरा, उनके माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, उन्होंने एक सामान्य मनुष्य का जीवन जिया और सामान्य मनुष्य का जीवन जीने के बाद भी उन्होंने अपने आप को वो मनुष्य से भगवान कहलाए। तो ऐसा तो था नहीं कि आप बोल सकते हो कि वो तो भगवान थे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया कि वो भगवान बने। उन्होंने उस तरीके से जीवन जिया है। ऐसा नहीं कि वो भगवान थे ही, भगवान कोई पैदा होते से वो भगवान नहीं थे, वो उनके कर्मों के द्वारा वो भगवान बने। तो मतलब उनके जो कर्म थे वो वेदानुकूल थे, तो उन्होंने तो उसको अप्लाई किया है। और अप्लाई किया तो जो जो पॉइंट, चारों पॉइंट दिखे हैं, ये चारों के चारों पॉइंट जो है वो भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनके जीवन में, भगवान विष्णु के जीवन में। चलिए हम भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेंगे क्योंकि आपके सबसे नजदीक है त्रेता युग और द्वापर युग में, जिन्होंने मानव जीवन लिया। सत्युग के आप बोलते हैं कि इसमें तो सीधे भगवान ही थे। तो अगर आप सत्युग को छोड़ भी दें, त्रेता और द्वापर में भगवान कृष्ण की बात करें, सबसे लेटेस्ट आपका जो द्वापर युग, भगवान कृष्ण की बात करें, उन्होंने तो बहुत ही सिंपल सामान्य जीवन जिया है। और कैसे वो सबसे बड़े साम्राज्य के वो मतलब राजा बने और उन्होंने पूरी की पूरी अपनी एक द्वारिका नगरी बसाई। तो ये चीजें आपको उनके जीवन से देख के करना चाहिए, कैसे उन्होंने अपने जीवन में वेद को सही तरीके से अप्लाई किए, कैसे कैसे अप्लाई किया और कैसे कैसे वो नॉर्मल जीवन जीते हुए एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ते 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 अपने कर्मों के द्वारा वो आगे बढ़ पाए। मतलब ये कि अगर आप अपने कर्मों में वेद को अप्लाई कर सके तो ये सब जो आप हमें प्रवचन लग रहे हैं, सुनने में अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, ये एक्चुअल में आप अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करने की आवश्यकता है, ना कि इसको समझ के बोलने की, बस खुश होके इनको कोरी कल्पना गप मान के इसको छोड़ने की जरूरत है। आप एक्चुअल में इसको अप्लाई करें प्रैक्टिकल, तो आप इसको फायदे भी पा सकते हैं। अंतिम फुटनोट यह है, देवों द्वारा आकाश और पृथ्वी दोनों हमारे लिए भली भांति रक्षा करें। देवई द्यावा पृथ्वी प्रावतम नः। दिव्यकर्म करने वाला आकाश और पृथ्वी अर्थात संपूर्ण विश्व में रक्षा की जानी चाहिए। दिव्यकर्म करने वालों द्वारा आकाश और पृथ्वी अर्थात संपूर्ण विश्व में रक्षा की जानी चाहिए। जल, थल और नभ हर ओर से सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था होनी आवश्यक है। यदि रक्षा करने वाले दिव्यकर्म करने वाले नहीं होंगे तो वे इस विषय में लापरवाही और गद्दारी भी कर सकते हैं। अतः सुरक्षा का कार्य करने वाले, दिव्यकर्म करने वाले देव होना आवश्यक है। ये जो लाइन बोली गई पिछले 2-3 लाइन, ये आप पाएंगे कि ये जो लाइन है ये हमारा जो सेना है, भारतीय जो सेना, उसमें बिल्कुल अप्लाई होती है कि अगर जल, थल, नभ की रक्षा करने वाला, अगर वो दिव्यकर्म करने वाला नहीं होगा तो आप पाएंगे कि वो सही तरीके से रक्षा नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप पाते हैं कि आप पूरी तरह से जो विश्वास कर पाते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? आप इंडियन आर्मी पे या इंडियन आपकी नेवी पे, इंडियन आपका जो एयर फोर्सेस है, इंडियन की जितनी भी फोर्सेस है हमारी, इन पे आप भरोसा क्यों कर पाते हैं? यहाँ पे ट्रस्ट क्यों है आपका? क्योंकि आपको लगता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग हमारी रक्षा के लिए एक्चुअल में पूरी तरह से उस लायक हैं और साथ ही साथ वे पूरी तरह से इस पे फोकस्ड है, ना कि उसमें गद्दारी करते हैं या लापरवाही करते हैं। क्योंकि आप पाएंगे अगर हमारी जो रक्षा की जो सेना है वो अगर उसमें लापरवाही करने लगे तो आप पाएंगे कि आप चैन से सो ही नहीं सकते। कल को जो दुश्मन है वो आप पे तुरंत अटैक कर देगा। लेकिन अगर दुश्मन अटैक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो पूरी तरह से दिव्यकर्म करने वाले, अपने काम पे फोकस करने वाले। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि आप कोई भी कर्म करने वाले बने,
आपका जो कर्म है वह उस काम के प्रति आप बहुत ज्यादा ईमानदार रहें। जो धर्म होता है, धर्म क्या होता है? धर्म वही होता है, धर्म का मतलब ये हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म ये चीजें की बात नहीं होती। धर्म की जो मीनिंग है बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत विशाल है। धर्म अपने आप में ये बोलता है कि जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाना, ये एक्चुअल में धर्म है। एक सैनिक जो कि सरहद पे या आपके जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसका सबसे बड़ा धर्म ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ये उसका धर्म नहीं है। उसका सबसे बड़ा धर्म ये है कि वो अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से निभा रहा है क्या नहीं। इसलिए आप देखेंगे हमारी जो सेना है उसमें अलग अलग संप्रदायों के लोग होते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई, सारे हैं, सब टाइप के हैं। लेकिन वो कभी भी डिवाइडेड नहीं है इन चीजों को लेके कि मैं तो हिंदू हूं तो मैं तिलक लगाऊंगा या मैं ऐसा हूं, वो नहीं। उनका जो धर्म है, उनका धर्म हमेशा से यही है कि उन्हें अपने देश की रक्षा करनी है। इसी तरह से हमें अपने धर्म को निभाना आना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका धर्म ये होना चाहिए कि मैं कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चे को शिक्षा दे सकूं, अपने जो पढ़ने जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दे सकूं। आप अगर कोई एक बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आपका काम होना चाहिए कि जो मेरा जॉब है, जो मुझे बताया गया, जो मेरी सर्विस है, उसको मैं सही तरीके से निभा पाऊं। अगर हर एक व्यक्ति अपने इस धर्म को ही अपनाने लग गया तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हर कोई अपना धर्म निभाना नहीं जानता, अपने धर्म निभाने पे वो लापरवाही करता है। तो वो जो लापरवाही है, आपको तो लगता है कि यार मैं तो उससे बच जाऊंगा, लेकिन ये चीजें सब काउंट कर रहा है ईश्वर। इसलिए आपको जो कर्म है, देखिए एक ही बात हम बार बार बोलते हैं, वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ कर्म प्रधान है ये विश्व, कर्म प्रधान है ये पूरी की पूरा जीवन, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वेद का जो सिस्टम है वो पूरा कर्मों पे आधारित है। आप कितना ही इनको पढ़ लें, समझ लें, कुछ कर लें, कितनी आप मंदिर चले जाएं, कितने ही चारों धाम की यात्रा कर लें, सारे ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर लें, सब कर लें आप, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप पाएंगे कि आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। और आप एक भी धाम में ना जाएं, आप मक्का मदीना ना जाएं, आप अपना वेटिकन सिटी ना जाएं, आप राम मंदिर ना जाएं, कुछ कहीं ना जाएं आप, लेकिन आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें तो आपका जीवन अच्छा होगा। वेद कहीं पे भी धर्म, संप्रदाय, जाति इनकी बात करते ही नहीं। हम कहीं पे भी डिवाइड करने की बात नहीं करते, ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ चीज है। वेद की जो बात है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात है। मतलब वेद यही बोलता है कि पूरा विश्व एक ही परिवार है और आपको उस परिवार का एक अच्छा नागरिक, अच्छा सदस्य बनना है। वेद यही बात करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट यही है कि आपके कर्मों पे आप अपना बहुत ज्यादा कंट्रोल रखें। और भगवान कृष्ण ने भी ये बोला हुआ है हर एक मंत्रों में, हर एक अलग अलग, आप अगर कोई भी किसी को भी उठा लें, कोई भी किसी धर्म मत का आप उनका एक उनकी जो मेन बुक है उसको उठा लें, उसमें आप पाएंगे हर कोई ये बात करता है कि आप अपने कर्मों पे जरा फोकस करें। आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। और अल्टीमेट पॉइंट यही है, वेद चाहता है कि आपका जीवन अच्छा बने। बस यही एक कोशिश है जो कि हमें खुद को करनी है अपने लाइफ में। अगर आप कर सकें तो आप पाएंगे कि जितना भी इन मंत्रों में लिखा हुआ है, कैसे आप अपसा बन सकते हैं, कैसे आप अभिवर्धन कर सकते हैं अपने आप का, वो आप ऑटोमेटिकली पाए लेंगे। क्योंकि कर्मों के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं हो सकता। तुम हे अग्नि हमारे धनों और यश के सेवन हेतु स्तवन करने वालों को स्तवन करने वाला करो। हम अभिवृद्ध करें कर्म, नवीन कर्म, अप्सराओं, आप्त, जल द्वारा, देवों द्वारा, आकाश और पृथ्वी दोनों हमारे लिए भली भांति रक्षा करें। ओम ओम त्वं नु अग्ने सन्ये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवानः हृद्याम कर्माप्सा नवीन देवै द्यावा पृथ्वी पावतम नः। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।